मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि जो अखिलेश यादव जी ने बोला है वो उपचुनावों को लेकर के बोला है। महाराष्ट्र, इसके साथ में आप लोगों ने देखा होगा झारखंड के जो चुनाव हुए हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा हैं वहां पर उनको वोट नहीं डालने दिया गया है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, वहां पर बैरिकेड लगाए गए। तीसरा पॉइंट, पुलिस के द्वारा इन बैरिकेड के माध्यम से उनको स्पेसिफिक रेस, स्पेसिफिक कास्ट, जो यह साबित कर भारत देश के जो वोटिंग करने जा रही थी, जनता को जो निर्णायक जो उनके राजनीतिक मुद्दे हैं उसको डिसाइड करने जा रही थी, उसको कहीं न कहीं यह स्टेट गवर्नमेंट ने थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, थ्रू उनके जो पुलिस है उसके माध्यम से उसको रोकने का कार्य किया है, जो कि इलीगल है, इलीगलिटीज है। और जो भारत देश के आर्टिकल्स में स्पष्ट तरीके से लिखा है, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, उसमें स्पष्ट कहा गया कि कोई भी इलेक्शन कमीशन जो भारत देश का है वो इलेक्शन कमीशन शुड बी कंडक्ट फ्री एंड फेयर ट्रायल्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और वो जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहीं नहीं कर रही, वो वायस हो रही है, वो किसी स्पेसिफिक पार्टी के लिए वो कर रही है जो भारत देश की गैर संवैधानिक तरीके से पूरे भारत देश के लोकतंत्र को खतरा पहुंचा रही है। कई वीडियो वायरल है सर जिसमें आरोप लगाया गया है कि पुलिस वाले आईडी चेक करके रोक रहे हैं, क्या ये सही है? ये तो लोकसभा के चुनाव में भी हुआ है, ये तो निश्चित रूप से हो रहा है, पूरे भारत देश में हो रहा है। जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है उसी प्रकार से स्टेट को उसी प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कहूँ तो उसके साथ में जो पुलिस फोर्सेस भी साथ में जुड़ी हुई एक क्लब है, वह भी अलॉन्ग विथ में काम कर रही है। वैसे इलेक्शन कमीशन का इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसके पास डायरेक्शंस रहता है कि आपको इस तरीके से पोलिंग स्पेसिफिक वाइज या फिर उसके बाद में विधानसभा वाइज की सरकार नहीं आनी चाहिए। आप 10-5% भी वोट इधर उधर कर दोगे, इतने में सरकारें डाउन हो जाएंगी। इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो दूसरा प्लान, तीसरा प्लान है वो जो चुनाव के दौरान का है वह करेंगे। अभी आप देखते जाना, अभी तो आपको फॉर्म 17C का टाइम हो रहा है, 5 बज गए, फॉर्म 17C अभी 6 बजे मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखना कि मेल और फीमेल्स और थर्ड जेंडर्स की जितनी वोट रहेगी उससे ज़्यादा वोट आएगा। और यह भी देखना, इसी के ग्राउंड नंबर 2 कह रहा हूँ, टर्न आउट डेटा अभी फर्स्ट 7 बजे तक आना चाहिए, अभी तक नहीं दिया गया है। या पॉइंट नंबर 3 भी कह रहा हूँ कि जो रिजल्ट्स की डेट होगी उसके पहले देखना, 1 घंटे पहले, एक आध दिन पहले एक और टर्न आउट डेटा आएगा। ये सब होने वाला है। भारत देश में ये अनियमितताओं का खेल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको देख के पूरा मनमानी तरीके से करेगी। फिर इसके बाद में फाइनल एक राउंड आएगा, उसमें ईवीएम के 100% बैटरीज भी चार्ज पाई जाएगी। ये सब होने जा रहा है। सवाल है कि चुनाव आयोग ने 7 अधिकारी, 7 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है, तो क्या लगता है आपको कि जो सरकारी मशीनरी का है उसका दुरुपयोग किया गया है? मैं आपके माध्यम से पहले भी बोला हूं और अभी भी बोल रहा हूं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है और वो किसी स्पेसिफिक पार्टी के लिए हो रहा है और हो भी रहा था, अभी भी हो रहा है और होता रहेगा। ये मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। हरियाणा में हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र में खुलेआम हुआ है। इसमें आपने देखा है कि किसी बड़े नेता को कहीं पर मारपीट किया गया, तो कहीं आपने देखा है कि वोट फॉर कैश किया गया, पैसे बांटे गए बीजेपी के नेताओं के माध्यम से। इसके साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि उनके खिलाफ में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं करवाई गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो पूरे महाराष्ट्र में जितने चुनाव कराए गए 48 आवर्स के टाइम बाउंड के मैनर्स पे वो स्पीकर्स, माइक सब बंद होना चाहिए, वो भी नहीं किया गया। इसके साथ में पब्लिक मीटिंग बंद थी, वो भी नहीं किया गया। 100 मीटर्स के दायरे पर जो पोलिंग से सेंसिटिव हैं और इसके साथ में नॉन सेंसिटिव हैं उनको उसमें ऐसे कोई एक्शन नहीं लेगी। पर कहीं पर यदि कोई माइनॉरिटीज थी, कहीं पर ऐसा लग रहा था कोई दूसरी पार्टी जीत सकती है, वहाँ पर जरूर किया गया, क्योंकि उनको, उनके वोटर्स को, उनको सबको रोकने का कार्य करना आवश्यक था। नहीं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं कटघरे में आ जाती कि आप क्या कर रहे थे। भारत देश में तो उस पार्टी के संबंधित पार्टीज के लिए वो काम कर रहे हैं, उस पार्टी का तो कहीं कुछ आया ही नहीं है। आप क्या किए हैं? जैसा कि आप लोगों ने देखा है भारत देश के विभिन्न राज्यों में हो रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव एक साथ 3 दिसंबर के रिजल्ट आए, उसमें भी आप लोगों ने देखा 100% बैटरी चार्ज पाई गई है। अभी ये सेकंड फेज इसी का आने वाला है। इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा हरियाणा में हुआ है। इसी प्रकार से देखना अब इसी जो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, जितने भी पार्टीज के एजेंट हैं, जितने भी पार्टीज के मेंबर्स हैं, सबसे मैं बोल रहा हूँ यही देखना, आप लोगों के सामने भी यही होने वाला है और आप लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सर चुनाव आयोग कह रहा है कि आज जो चुनाव हो रहे हैं ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। भारत देश नहीं, दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी कह रही हैं कि निष्पक्षता कुछ भी नहीं है। ईवीएम एक ऐसा टूल्स है
जो किसी स्पेसिफिक पार्टी इसके लिए बनाया गया है, स्पेसिफिक पार्टी इसके लिए जिताने का कार्य किया जा रहा है। 2014 के पहले इसमें सिंबल लोडिंग का जो कार्य होता था ऊपर से फिक्स किया जाता था 1 2 3 4 जैसे जिस नंबर में रहे, पर इसके बाद अभी सॉफ्टवेयर से अपलोड करने लगे। दूसरा, इसी के साथ में ईवीएम्स को कंप्लीट हैक किया जा सकता है, इसमें सेंसर्स लगाए गए हैं। यह भी मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। जो मिस्टर व्यास जी थे वो आए थे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बोला कि यदि इसमें बार बार हाथ कोई भी आता है तो अपने आप उसकी जो पर्ची या गिरने का प्रोसेस वो बंद हो जाता है। इसका मतलब है ये हैकिंग हो सकती है। इसके साथ में 100% बैटरी, आप देखना अभी इलेक्शंस की जो चुनाव में ईवीएम्स यूज की गई हैं वो ईवीएम्स जितने भी ईवीएम्स हैं वो सारी की सारी ईवीएम्स आप देखना 50% 40% रिमेन बची होंगी, जो उसकी टोटल कैपेसिटी। उसके बावजूद भी आप देखना कि जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा उस दिन देखना कि 100% फिर चार्ज पाई जाएंगी। और जहां जहां चार्ज पाई जाएंगी, ये मैं आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूं, वहां सब जगह आप देखना बीजेपी फिर जीतेगी या उनका अलायंस फिर से जीतेगा। बीजेपी के महासचिव है, कल जो भी हुआ, मोदी अमित शाह साथ है, तावरे जी मासूम है, चुनाव आयोग को भी साथ देना चाहिए। नहीं, चुनाव आयोग तो उनका पूरा साथ दे ही रहा है। जनता का नहीं देगा, अपोजिशन का नहीं देगा, इंडिया अलायंस का नहीं देगा, जनता की आवाज का नहीं देगा, पर उनका जरूर देगा। तावरे जी कह रहे हैं कि उसमें कुछ नेता साजिश थी फंसाने की। अगर ऐसा होता तो मोदी और अमित शाह तो कब का बर्खास्त कर चुके होते। मोदी और अमित शाह उनको बर्खास्त करते हैं जो लीडर अपोजिशन होता है, जो अपोजिट पार्टीज के कहीं पर स्टेट में पार्टीज होती है, जो बहुत सारे जो इंडिया अलायंस के कहीं पर सरकारें बनी है वहाँ पर होता है, पर यहाँ पर नहीं होता है। ये बीजेपी अपने पार्टीज के लोगों पर थोड़ी एक्शन लेगी, कोई भी पार्टी होगी। जाहिर सी बात है, बड़ी फ्री बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों के माध्यम से, कि जहाँ पर खुद की पार्टी होगी उसको इधर वो थोड़ा डाइवर्ट किया जाएगा, उसके लिए थोड़ा बहुत लड़ना भी पड़ेगा, ये सब होंगे। पर इसके साथ में ऐसा नहीं किया जा सकता है कि उसको उस सरकार से ही उसको बाहर कर दिया जाए, परमानेंट बैन कर दिया जाए, चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए। ऐसा कहाँ हुआ है, आप दिखाइए। जबकि इतने घोर सबूत दिए गए, पूरा का पूरा होटल बुक था। मैंने मीडिया में आज बहुत सारी न्यूज़ें देखी है, पूरा का पूरा होटल बुक था वो, और उस होटल में कम से कम बोला गया है कि 20,000 वर्करों को पैसा दिया गया है। ये तो किसी एरसस के ही मेंबर आज ट्विटर पे बिल्कुल एक्टिव एग्रेशन मोड में है, कह रहे हैं कि पुलिस वाले बंदूक दिखाकर धमकाकर वोट रोक रहे हैं। चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि इन्हें सस्पेंड किया जाए, फौरन तुरंत सस्पेंड किया जाए अधिकारी। देखिए, अखिलेश ने तो किसी स्पेसिफिक पोलिंग का जो बाईपोल इलेक्शन हो रहा है वहां की बात की है, पर पूरे भारत देश में इसी तरह का वातावरण है। महाराष्ट्र में आप देखना बहुत सारी जगहों पर हो रहा है। इसी के साथ में आप झारखंड में देखेंगे, वहां पर बहुत सारी जगह पर हो रहा है। इस प्रकार की घटनाएं अब एक कॉमन हो गई है। किसी भी संबंधित जो अपोजिट पार्टी है उसको वोट न डालने दिया जाए, उसको बंदूक से, नहीं तो फिर कोई अंदर की जेल से धमकी दिलाना है किसी कैंडिडेट विशेष को, कोई फ्री फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट न कर पाए, उसको लेकर के मतलब जो प्लेटफॉर्म होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, उस पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को थ्रेट करना है। यह भी एक तरीका नया निकाला गया है। जो थोड़ा बहुत इसके बाद छोटे बिछटे और बचते हैं उसके लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स बैठी है, बाकी के समय में वो कार्य करेगी। 3 तरह की योजना है। बीजेपी को धांधली करने की क्या जरूरत है सर? एक तरफ से बीजेपी कह रही है कि अयोध्या भी जीत रहे हैं हम, वहां के हिंदू जाग गए, वो तो पूरा भारत देश बदला लेंगे लोकसभा का। मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि पूरा भारत देश वो जीत रहे हैं, पर यह है कि सच्चाई यह है ग्राउंड लेवल पर कि बीजेपी को कुछ भी सीटें नहीं आ रही हैं। सरकारें जो बनेगी इंडिया अलायंस की बनेगी, पूरे भारत देश की जनता उनको समर्थन करेगी। क्यों? क्योंकि भारत देश की जनता के साथ में इन्होंने छलावा किया है, इन्होंने भारत देश की जनता के साथ में झूठ बोला है। भारत देश की जनता को 2 करोड़ रोजगार बोला था, युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे। इसके साथ में किसानों का जो ऋण माफी है उसको लेकर के था। इसी के साथ में आप देखेंगे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। कांग्रेस की प्रत्याशी है सर नागपुर से, कह रहे हैं बैरिकेड रोक कर वोटों को रोका जा रहा है, वहां भी हो रहे हैं सर, महाराष्ट्र में भी। जो नागपुर का कैंडिडेट है वो हमारा दोस्त है। क्या ये फर्जी है जो प्रत्याशी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, चुनाव आयोग कह रहा है निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, तो फिर इस तरीके की खबरें? चुनाव आयोग जो भी बात कर रहा है वो पूरा का पूरा सरासर झूठ बोल रहा है, पूरे देश के साथ चीट कर रहा है, पूरे देश के साथ अन्याय कर रहा है। चुनाव आयोग ने नजर बनाए रखा है सर, कहीं कुछ नहीं है। नहीं, जहां हो रहे हैं यूपी में 7 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। वो तो जहां पर कोई बहुत बड़ा नेता टारगेट्स कर देता है वहां पर ऐसी घटनाएं घट गई।
वहाँ पर उन्होंने एक्शंस ले लिया। ऐसे में हज़ारों पोलिंगों की बातें करूँगा, बहुत सारे पोलिंग लेवल पर छोटे और बड़े लेवल पर हो रही हैं गड़बड़ियाँ, तो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, पहला पॉइंट। दूसरा, यदि आपको बड़े उदाहरण के तौर पर आपको देखना है तो आप खुद बताइए कि अभी चुनाव के ही दौरान में कल की इतनी बड़ी घटना पूरे महाराष्ट्र की नहीं पूरे देश की बड़ी घटना थी, जिसमें 5 करोड़ रुपए कैसा है, 5 करोड़ रुपए एक ऑटो वाले के माध्यम से कैसे सप्लाई किए गए, पहला पॉइंट इसी का। दूसरा पॉइंट, मतलब लगभग 20,000 के आसपास बीजेपी के वर्कर जो विभिन्न पोलिंगों के थे, विभिन्न लेजिस्लेटिव असेंबलीज के थे, उन असेंबलीज विधानसभा वाइज कहाँ से पहुंच गए, सबके माध्यम से ये विनोद तावड़े जी पैसा पहुंचा रहे थे। ये पूरे भारत देश में शोर था। इसको लेकर के आरएसएस के लोगों ने इस चीज को खोला, जो पुराने आरएसएस के नाराज व्यक्ति थे, जो करंट में थे, वो नहीं किया है, ध्यान रखना आवश्यक है। तो ये सारी चीजें जब घट रही थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कितना एक्शन लिया, आप खुद बताइए, उनके ऊपर कितने एक्शंस हुए हैं, नथिंग। विपक्ष कहता है कि चुनाव आयोग सो रहा है, चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता, हिम्मत नहीं है बीजेपी पर कार्रवाई करने के लिए। अभी चुनाव हो रहे हैं, अखिलेश यादव ने कहा धांधली के, तो 7 आरोपी सस्पेंड, 7 अधिकारी सस्पेंड तो हुए हैं ना, एक्शन तो हुआ है ना सर। इतने बड़े चुनाव में 7 अधिकारी का मतलब कुछ नहीं होता है, उस पर क्या और भी कॉस्ट लगा रहे हैं, क्या उनको और कन्विक्टेड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी इस चीज़ को सत्यापित करेंगे कि उन्होंने थोड़ा बहुत एक्शंस लिया है। पर यह है कि जहाँ पर कई 400 लगभग सीटों का चुनाव हो रहा है, और झारखंड में बहुत सारी सीटों का हो रहा है, उपचुनाव कई राज्यों का हो रहा है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, वहाँ पर एक छोटी सी जगह पर उपचुनाव में आप करके पूरे भारत देश में एक ढिढोरा पीट रहे हैं कि मैंने इतना एक्शंस ले लिया है। मुझे नहीं लगता है कि ये एक्शंस उन्होंने प्रॉपर यथार्थ तरीके से लिया है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को डाइवर्ट करने का एक तरीका था। वो कल का भी मुद्दा है और आज का भी मुद्दा है। पूरी मीडिया को एक जगह फोकस कर दो, स्पेसिफाइड कर दो, और उसके बाद पूरे भारत देश में जितना आप कर सकते हो गंदे तरीके से राजनीति का काम, वो आप कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपील की है कि जो भी गड़बड़ी हो रही है, जो भी धांधली हो रही है, उसका वीडियो बनाएं और वीडियो हमें भेजें, हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में सबूत देंगे, सबूत साबित होगा तो पीएफ, अधिकारी के पेंशन, अधिकारी का सैलरी और अधिकारी की इज्जत सब जाएगी, बक्सा नहीं जाएगा सर। इस मामले में हम अखिलेश यादव जी के साथ में, पिछली बार भी हमने बोला था अखिलेश यादव जी को, और उनके छोटे भाई जो धर्मेंद्र जी, वो हमारे मित्र हैं, उनसे भी मैंने बोला था कि इस तरह से जो चुनाव में गड़बड़ियाँ होती हैं, उसको भी बहुत सारी घटनाओं को लेकर के आप आइए, कोर्ट में आइए, और इस ऐसे मामलों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी एक्शन लिया जाए। और साथ ही साथ में इलेक्शन कमीशन की जो बॉडीज है, सबऑर्डिनेट बॉडीज है, जो इलेक्शन में उसमें प्रोसाइडिंग ऑफिसर होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है, इन सब पर भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और होने के बहुत सारे हमारे पास सबूत भी थे, जिसमें फर्रुखाबाद में एक छोटा बच्चा, आप लोगों ने पता है कि 14 साल का बच्चा 8 बार 10 बार वोट डाला था, उसके बाद उसकी वीडियोज वायरल हुई थी। कैसे पॉसिबल हुआ था? पर वो पूरा का पूरा वहाँ पर सिर्फ वो बच्चे के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी, न कि पूरा का उस पोलिंग एजेंट के, पोलिंग का जो ऑफिसर था उसके ऊपर कार्रवाई हुई, नहीं वहाँ पर जो पूरा तंत्र, सरकारी तंत्र काम कर रहा था, उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुआ था। मैंने उस बार भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ। लेकिन विपक्ष कहता है कि यूपी में बाई इलेक्शन हो या विधानसभा हो, धांधली होती है, लेकिन बीजेपी और चुनाव आयोग कहते हैं कोई धांधली नहीं होती, अपने विकास के नाम पर बीजेपी अपने दम पर आती है। हाँ, तो वो कह रहे हैं, जो उनका कहना है, तो बीजेपी का नाम ले रहे हैं ना कि अपने दम पर आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? तो प्रचार ही करना हुआ, और क्या हो सकता है? विकास के नाम पर क्या विकास? केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार, कितना विकास हुआ? कितने का बजट है पहले और अभी? और उसी बजट के रेशियो से हिसाब से पर कैपिटा इनकम निकाल लीजिए, उसी के हिसाब से महंगाई निकाल लीजिए, जो इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन के साथ में देख लीजिए 4.6 4.5 के अराउंड में इन्फ्लेशन चल रहा है पूरा। बीजेपी कहती है हिंदुओं की पार्टी, हिंदुओं के साथ खड़े रहते हैं, ऐसा है, और कांग्रेस तुष्टीकरण करती है। मैं इस दोनों चीज़ों के मुद्दे को आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ पूरे देश के लोगों के सामने। यदि आज भारत देश में 50-50 मुस्लिम और हिंदू होते, या बहुत सारी जातियाँ होती, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब कम्युनिटी, तब ये वाला जो मुद्दा आज आप कह रहे हैं कि बीजेपी इनकी पार्टी है, उनकी पार्टी, तब ये न कहती। फिर बीजेपी ये कहती, या कोई भी पार्टी होती, वो ये कहती कि हम इसकी नहीं, हम सबकी पार्टी हैं। पर आप जो इस तरीके से बोल रही है, अभी आप पंजाब जाएंगे तो आप बोलेंगे सिखों की पार्टी है, फिर आप कहीं किसी और राज्य में जाएंगे तो बोलेंगे मैं उनकी पार्टी हूँ। जहाँ पर जो बहुसंख्यक होगा आप उसी की पार्टी बन जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ये कभी नहीं कहती कि मैं उनकी पार्टी है या इनकी पार्टी हूँ, वो कहती कि मैं हिंदुस्तान की पार्टी हूँ। और 80-85 से भारत देश में सर, जब योगी जी कहते हैं कि मन से कि बटेंगे तो कटेंगे, अब बटेंगे तो पत्थरबाजी होगी,
यात्रा पर पत्थरबाजी होगी, कब्जा किया जाएगा जमीन, घुसपैठियां होंगे, अमित शाह कहते हैं जंग जमीन और माटी झारखंड में, बेटियां छीन ली जाएंगी। ये सब चीजें तो है ना, बीजेपी इसी दम पर तो आ रही है। अब विपक्ष कह रहे हैं कि धांधली हो रही है, चुनाव आयोग सो रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव आयोग तो सो ही रहा है, इसमें तो कहीं कोई शक ही नहीं। बटेंगे कटेंगे जो स्टेटमेंट आया उसमें क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया अभी तक? बताइए, पूरे भारत देश की जनता को बताइए। ऐसे हेट स्पीचेस हो रही हैं, हेट स्पीच कह रहे हैं सर, वो तो एकजुट कर रहे हैं ना, हिंदू सबसे कह रहे हैं कि एक साथ रहो। नहीं तो बटेंगे कटेंगे उन्होंने तो सिर्फ हिंदू के ऊपर किया है ना, ऐसा थोड़ी कहा है। तो बीजेपी में सबको लाना चाहते हैं, पूरे देश में चाहते हैं कि डेमोक्रेसी न रहे, एक पार्टी रहे, एक सूत्री पार्टी रहे, उसका नाम रहे बीजेपी। चाहे वो पूरे देश को जितनी महंगाई करना है कर ले, चाहे पूरे भारत देश को बेच दे, जो मन वो कर दे, वो बेच ही रही है। और जनता के समझ में आए या न आए, पर धर्म का नशा भी लोगों का उतर नहीं रहा है। सर आखिरी सवाल है, जो आज हुए हैं, जो खबरें आई हैं, पत्थरबाजी, धांधली, इसे कैसे, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं पूरे भारत देश की जनता से आज भी बोल रहा हूँ और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आज भी बोल रहा हूँ और कल भी बोलूंगा कि जो भी भारत देश में ये सारी चीजें चल रही हैं उसको इलीगल में मानता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट में मैं अखिलेश यादव से भी अपील कर रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी तो सारी चीजें है ही हैं। मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि पूरे भारत देश की जनता, जिस तरीके से महाराष्ट्र में, जिस तरीके से भारत देश के विभिन्न राज्यों में इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मिसकंडक्टिंग के द्वारा, उनके डिफॉल्ट के द्वारा है, जो भारत देश से वोट नहीं डालने दिया गया, जो फॉर्म 17C में इनकम्प्लीट सारी चीज़ें डेटा दी जा रही है, इसके साथ में भारत देश में और विभिन्न गड़बड़ियाँ पूरे भारत देश में जो फैलाई जा रही है, इन सबका मैं विरोध कर रहा हूँ। और ज़रूरत होगी तो अखिलेश जी से जैसे बात हुई, मैं शाम को उनसे बात भी करूँगा कि जो भी एविडेंसेस आपके साथ में है और वो भी लेके आए। और साथ में हम सारे लोग पूरे भारत देश के लिए, महाराष्ट्र में, साथ में झारखंड के लिए, साथ में उत्तर प्रदेश, और जो बाईपोल्स इलेक्शंस हुए हैं उन सारे बाईपोल्स इलेक्शंस में भी जो गड़बड़ियां पाई गई हैं, उन सब में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के साथ में खड़े हैं, आपके साथ में, और अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, इट इज़ नॉट डन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324, आर्टिकल 329, और इसके साथ में पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है उसमें सेक्शन 23 से लेकर के 29 तक एंड अदर्स जितने भी सेक्शंस हैं, उन सारे सेक्शनों पर जितनी भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं उस पर अभी तक में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट डन the properly, and it is a misconduct to the all over the India, and something there's not happening at that times of the peoples. It is a not publishing and it is a not regularized by the Election Commission of India as per the law of the Election Commission's guidelines and our Election Commissions of the jurisdictions.